चाचा चौधरी और जिसका जूता उसी का सिर। ब्राजील से आया एक नागरिक गोचो। धमाका सिंह, क्या हम दुनिया का सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान नहीं? नहीं। तो फिर कौन? हम सारी दुनिया घूमा, इंग्लैंड, जापान, रूस और अमेरिका के दार्शनिक पंडितों को हमने चतुराई में हराया है। लेकिन तुम्हारा वास्ता भारत के चाचा चौधरी से नहीं पड़ा प्यारे गोचो। तुम कैसे कहता है कि वह चौधरी हमसे भी ज्यादा दानिशमंद है? क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। हम उसे अक्ल की लड़ाई में हराएगा। तुम भी तमाशा देखना, हमको उसके पास ले चलो। नाले पंगा। चलिए। ये तो गया काम से। चाचा चौधरी के घर पर। साबू, तुम्हारी चाची ने आज चाय बहुत अच्छी बनाई है। वह तो हमेशा ही जायकेदार चाय बनाती है चाचा जी। मेरी नाक में अचानक खुजली होने लगी है। नाक में कोई चींटी घुस गई होगी, उसे निकाल दीजिए, खुजली खत्म हो जाएगी। नहीं साबू, ये किसी मुसीबत के आगमन की पूर्व सूचना है। तभी धमाका सिंह गोचो को लिए वहां आता है। कहो भाई धमाका सिंह, इस बार क्या धमाका करने आए हो? चाचा जी, दुनिया के बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले इंसान गोचो को आपसे मिलाने लाया हूं आज मैं। चौधरी, क्यों ना हम दो बुद्धिमानों में दोस्ती हो जाए। हमारे मुल्क के रिवाज के मुताबिक जब दो आदमियों में दोस्ती होती है तो वह एक दूसरे को फूल मारता है। ऐसी बात है तो तुम साबू से दोस्ती कर लो। तुम उसे फूल मारो, वह तुम्हें मारेगा। नहीं, जैसा हम अक्लमंद वैसा तुम। हम तुमसे ही दोस्ती करेगा। क्या हम तुम्हें फूल मारें? अच्छा बाबा, मारो। हा, फंस गया जाल में। अबे क्या करता है? अर्र, मैं तो समझा था कि तुम गुलाब का फूल मारोगे। बात फूल का हुआ था, गुलाब या गोभी का नहीं। कमाल है। इतना कहकर गोचो चाचा चौधरी पर गोभी का फूल दे मारता है। धमाका सिंह, आओ चले, उसे हमने मात दे दी। तभी गोचो के सिर से एक गमला आकर टकराता है। तुमने हमको गमला मारा? नहीं, फूल वह गमले में था। चाचा चौधरी। मैंने तुम्हें कहा था कि चाचा चौधरी को मत छेड़ो। अब तुम सिर पर अंडा लेकर जा रहे हो। चाचा चौधरी और ब्यूटी क्यूटी। एक दिन सड़क पर। वे बदमाश मेरे पीछे लगे हैं। देखो, मेरा पीछा करना छोड़ दो। नहीं तो क्या करोगी? ब्यूटी क्यूटी, चलो हमारे साथ। बचाओ! वहीं से गुजरता साबू लड़की की आवाज सुनकर ठिठक जाता है। बचाओ! गोगा बदमाश है मेरा नाम, मुझसे लोग थर थर कांपते हैं। एक महिला के साथ जोर जबरदस्ती करते हो। साबू का एक थप्पड़। ओह, भागो! और वह बदमाश वहां से भाग खड़े होते हैं। वह लड़की। तुमने मेरी जान बचाई। अगर मैं शादी करूंगी तो तुमसे। शादी? मुझे फिल्में देखने का शौक है। उनमें जब हीरो हीरोइन को गुंडों से बचाता है तो दोनों में शादी हो जाती है। तौबा, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ। बच्चे कितने हैं? लाखों। इतने सारे? देश के सारे बच्चे मुझे अंकल कहते हैं। क्या वह मेरे बच्चे न हुए? धोखेबाज! मैं तुमसे शादी करके रहूंगी। उसको पकड़ो। फिजूल में टाइम बर्बाद ना करो, मैं जन्मजात कुंवारा हूँ। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी,
मेरी साबू से शादी करवा दो। यह मुसीबत कहाँ से आ गई? पत्नी को पति के लिए खाना पकाना पड़ता है। मैं बनाऊंगी। वह रहा साबू का खाना। 75 रोटियां, 5 किलो पुलाव, 8 किलो आलू, 10 किलो मटर पनीर, 12 किलो दही, 1.5 किलो पापड़, दालें और सलाद वगैरह। एक दिन का खाना? नहीं, सिर्फ दोपहर का भोजन। यह सुनते ही वह लड़की वहां से भाग खड़ी होती है। पापा, मैं अपनी सारी जिंदगी चूल्हे चौके में ही नहीं बिताना चाहती। धन्यवाद चाचा जी, मुसीबत टली। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और मल्लिका नूर जहां के जेवर। एक दिन एक जगह पर। बियामा, हम यहाँ क्यों आए हैं? देव, ये एक म्यूजियम है। यहाँ बहुमूल्य जेवरात रखे हैं। अगर हम उन्हें चुराने में कामयाब हो गए तो हम अमीर हो जाएंगे। उस पेड़ की टहनी म्यूजियम की छत पर लटकती है। वह पेड़ पर चढ़ जाते हैं। वहां तक जाने का रास्ता मुझे मिल गया। कूदो। और फिर यह सीढ़ियां हमें उस कमरे तक ले जाएंगी जहां मल्लिका नूर जहां के बहुमूल्य जेवर रखे हैं। वह नीचे उतर जाते हैं। वह रही हमारी किस्मत। वह केस को तोड़कर जेवर निकाल लेते हैं। बियामा, हम थैला तो लाए नहीं। इतने सारे जेवर कैसे ले जाओगे? गेट पर खड़े गार्ड ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। मैं इन्हें ऐसे लेकर जाऊंगा कि किसी को शक ना हो। मैं पहले बाजीगर था और मेरे खेलों में से एक था पूरी तलवार निकलना। मैं इन जेवरों को भी पेट में डाल सकता हूं। इतना कहकर ब्यामा सारे जेवर अपने पेट में डाल लेता है। जब खतरा टल जाएगा, आभूषणों को बाहर निकाल लूंगा। आओ चलें। म्यूजियम के बाहर गार्ड, तुम कहां से आए? क्यों, क्या म्यूजियम की वस्तुओं को देखना जुर्म है? वह वहां पब्लिक के लिए रखी है। वह दोनों आगे चल देते हैं और गार्ड म्यूजियम के अंदर की ओर। मुझे शक है, अंदर जाकर देखना चाहिए। म्यूजियम के अंदर हैं बेगम नूरजहां के आभूषण गायब। रुको, नहीं तो गोली मार दूंगा। म्यूजियम में चोरी हुई है, तुम्हें तलाशी देनी होगी। तलाशी लेने पर देखो, हमारे पास कुछ नहीं है। हम शरीफ आदमी हैं। फिर वह कहां गए? तुम्हें चाचा चौधरी के पास चलना होगा। चाचा चौधरी, चाचा जी, म्यूजियम से जेवरात चोरी हुए हैं, मगर तलाशी लेने पर वह इनसे बरामद नहीं हुए। यह तो मशहूर जादूगर ब्यामा है। मैंने इसके करतब देखे हैं। हाँ, मैं शरीफ आदमी हूँ। कमाल है। तुम्हारे खेलों से साबू बहुत प्रभावित हुआ था। वह तुम्हारी पीठ थपथपाना चाहता है। वह ऐसा कर सकता है। अबे बच गए। साबू उसे हाथों में उठा लेता है। अर्र, ये क्या? पीठ थपथपाने का मेरा यही तरीका है। तैयार? साबू का एक हाथ और ब्यामा सारे जेवर बाहर उगल देता है। और नहीं साबू, सारे जेवरात बाहर आ गए। चाचा चौधरी, ये छुरी म्यूजियम की नहीं है। वह उसने पेट में इसलिए रख छोड़ी थी ताकि जब कभी फल सब्जी काटनी हो तो छुरी को ढूंढना न पड़े। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी का ट्रक। एक दिन चाचा चौधरी और डगडग, मुझे वहां जल्दी पहुंचना चाहिए। रास्ते में वह महिला लिफ्ट मांग रही है। चाचा चौधरी अपने ट्रक को रोकते हैं। आइए, बैठ जाइए, मैं आपको
आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। तभी एक आदमी झाड़ियों में से बंदूक लिए निकलता है। मैं भी उसके साथ हूँ। चलो ट्रक से नीचे उतरो, नहीं तो गोली मार दूंगा। वो दोनों चाचा चौधरी का ट्रक लेकर वहां से चले जाते हैं। टाटा। योजना कामयाब रही। ट्रक को लाखों रुपए में बेचेंगे और मौज मस्ती करेंगे। तभी अचानक, ओहो, क्या हुआ? ट्रक क्यों रुक गया? डीजल खत्म हो गया। दोनों उतरकर ट्रक को धक्का लगाने लगते हैं। कीमती ट्रक को छोड़कर नहीं जा सकते। धक्का देकर इसे अगले डीजल स्टेशन तक ले चलते हैं। थोड़ी देर में उनकी हालत खराब हो जाती है। ओह, पसीने से मेरे चेहरे की क्रीम पाउडर धुल गए। ये फ्लाईओवर की चढ़ाई, तौबा तौबा। थोड़ी देर में वो लोग डीजल स्टेशन पहुंच जाते हैं। शुक्र है डीजल स्टेशन आ गया। कितना डीजल डालूं? पूरा टैंक भर दो। चाचा चौधरी, तुमने मेरे ट्रक में डीजल भरा लिया, धन्यवाद। मैं इसी फिक्र में था कि डीजल खत्म होने को है और मेरी जेब में पैसे नहीं। आगे कैसे जाऊंगा? ये तो घाटे का सौदा रहा। ऐसा नहीं हो सकता। ट्रक हमारे पास ही रहेगा। मैं उस पगड़ी वाले को गोली मार दूंगा। वो आदमी ट्रक में रखी अपनी बंदूक निकालता है। इसे मार डालो, ना ये जिंदा रहेगा ना अपना ट्रक मांगेगा। तभी ट्रक में से साबू बाहर निकलता है। जो हो तुम्हारी ये हिम्मत? आए? ओह, वह पहाड़ जैसा आदमी। और दोनों वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। भागो। चाचा चौधरी और अपार्टमेंट में। एक दिन शहर की एक इमारत में। अशोक, दफ्तर जा रहे हो? लंच में विक्की को स्कूल से लेना ना भूलना। प्रीति, मैं बेटे को घर लाना नहीं भूलूंगा। अच्छा, चलता हूँ, बाय। अब मैं निश्चिंत होकर संध्या से गप्पे मार सकती हूँ। हेलो संध्या, क्या कल रात को तुमने चैनल 5 पर कॉमेडी सीरियल देखा था? प्रीति, उस एपिसोड ने हमारे सारे परिवार को खूब हंसाया। तभी प्रीति, क्या हुआ? खिड़की से झांकता बदमाश अंदर घुसकर फायर कर देता है। भागो। पास ही। चाचा जी, क्या आप पेंच लड़ाएंगे? साबू, मैं आसपास देखने में व्यस्त हूँ। मुझे उस बिल्डिंग में हलचल होती दिखाई देती है। लेंस को सेट करके साफ दृश्य देखूं। लेंस सेट करने पर तुम मेरे सारे जेवर और पैसे ले लो, मुझे मारो मत। मैं पुलिस के लिए कोई सुराग छोड़ना नहीं चाहता। साबू, सामने की बिल्डिंग में जरा देखना। हाँ, मैं देख सकता हूँ चाचा जी। वहाँ एक महिला की जान खतरे में है। बचाओ। मुझे उस इमारत पर जल्दी पहुँचना होगा। मैं लंबी छलांग लगाता हूँ। अगर तुम नीचे गिर पड़े तो तुम्हारी हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी। सीढ़ियों से जाने में देर हो जाएगी। तब तक वह बदमाश लाचार औरत को खत्म कर चुका होगा। बिना वक्त खोए मैं छलांग मारकर वहां पहुंचने की कोशिश करता हूं। साबू एक ऊंची छलांग मारता है। हुब्बा! बचाओ। और बिल्डिंग के किनारे पर आ टिकता है। आहा, शुक्र है मैं वहां पहुंच गया। इमारत के अंदर वो बदमाश, औरत अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। साबू खिड़की के अंदर हाथ डालकर बदमाश को पकड़ लेता है। कमजोर महिला को डराते हो? क्या तुम्हें नीचे फेंक दूं? नहीं, मैं मर जाऊंगा। बरसाती पाइप से नीचे उतरा जा सकता है। नीचे उतरने पर कांस्टेबल गतका, संभालो इसे। साबू, अगर तुम पुलिस हेडक्वार्टर्स चलो तो तुम्हें इनाम मिल सकता है। फिर कभी
अभी पतंग उड़ाने के मूड में हूँ। साबू। चाचा चौधरी और पेट्रोल की बचत। एक दिन सड़क पर। खूबचंद, अरे गबाब, तुम्हारी कार कहाँ गई? मैंने कार बेचकर साइकिल खरीद ली है। पेट्रोल इतना महंगा है कि उसे खरीदने के लिए कपड़े बिक जाते हैं। मगर गबाब, तुम कार का खर्चा कैसे बर्दाश्त करते हो? मेरी कार बिना पेट्रोल के चलती है। वह कैसे? मेरी कार इस हुक से चलती है। मैं चौराहे पर खड़ा होकर दूसरी गाड़ियों को देखता हूँ। मुझे जिस दिशा में जाना होता है उस तरफ जाने वाली गाड़ी का इंतजार करता हूँ। ट्रैफिक के ये मार्गदर्शक तीर मुझे सही गाड़ी चुनने में मदद करते हैं। तभी वहां एक ट्रक आकर रुकता है। ज्यों ही कोई गाड़ी लाल बत्ती पर आकर रुकती है, मैं दौड़कर यह हुक उसमें अड़ा देता हूँ। ऐसे, और हरी बत्ती होने पर जब ये वैन चलेगी तो रस्सी से बंधी मेरी कार अपने आप इसके पीछे चलेगी। वह ट्रक आगे चल देता है और साथ में गबाब की कार भी। कमाल है। बाय। इधर खूबचंद, मेरी ईमानदारी किस काम की जो मैं साइकिल के पैडल मारता मर जाऊं, जबकि बेईमान गबाब दूसरों के पेट्रोल पर सैर सपाटा करता है। इधर गबाब। वाह, वैन की रफ्तार तेज होती जा रही है। तभी ट्रक चलाते चाचा चौधरी चौंक जाते हैं। ओहो मुर्गी, ब्रेक लगानी चाहिए। चाचा चौधरी ब्रेक लगाते हैं और गबाब की कार ट्रक से टकरा जाती है। ओह, मेरी कार! क्या हुआ भाई? मैंने पेट्रोल बचाने के लिए अपनी कार को अगली वैन के साथ बांध दिया था। जब वैन ने ब्रेक लगाई तो मेरी कार का पापड़ बन गया। कहो तो मैं तुम्हारी कार को उस वैन की छत पर रख दूं, पेट्रोल बचेगा और तुम अपनी मंजिल पर भी पहुंच जाओगे। आइडिया तो अच्छा है। वह आदमी उसकी कार को वैन के ऊपर रख देता है। क्रेन यह काम कर देगी। चाचा चौधरी ट्रक को आगे बढ़ाते हैं। मुर्गी बच गई, अब आगे चलना चाहिए। छत के ऊपर गबाब। सफर करने की यह तरकीब तो पहले से भी अच्छी है। इसमें मेरी कार के टायर भी नहीं घिसेंगे। थोड़ा आगे जाने पर नीचा पुल। गनीमत है मैंने वैन की छत पर कोई सामान नहीं रखा। वैन दनदनाती हुई नीचे पुल के नीचे से ओह, बचाओ! गुजर जाती है। रोको! गबाब की आवाज सुनकर ट्रक चलाते चाचा चौधरी चौंक जाते हैं। आए, चाचा चौधरी ट्रक रोकते हैं। पता नहीं वह कार मेरी छत पर कैसे पहुंच गई। मंजिल पर पहुंच गया हूं, उस कार को उतारना चाहिए। साबू, उस टूटे कनस्तर को नीचे उतारो। साबू वैसा ही करता है। नीचे आओ। अपनी कार की मरम्मत करानी होगी। कार की तो नहीं, अलबत्ता तुम अगर अस्पताल पहुंच जाओ तो तुम्हारी मरम्मत हो जाएगी। पेट्रोल की बचत बड़ी महंगी पड़ी। चाचा चौधरी और बैंक। एक दिन चाचा चौधरी और बिनी। दूसरे मर्द अपनी पत्नियों को कीमती जेवर खरीद कर देते हैं, एक तुम हो कि आज तक एक भी लाकर नहीं दिया। यह सुनकर चाचा चौधरी उठकर बाहर चल देते हैं। बिनी, तुम सोने के जेवर पहनोगी तो कोई डाकू तुम्हें मारकर वह ले उड़ेगा। तुमने मुझे कुछ न देने का ये अच्छा बहाना बनाया है। मैं चली अपने माँ के घर। इतना कहकर बिनी वहां से चल देती है। चाचा जी, अब क्या होगा? साबू, अब हम आजादी से घूमे फिरेंगे। कोई डांटने फटकारने वाला भी नहीं होगा। मुसीबत गई। तभी
चाचा जी, मुसीबत गई नहीं बल्कि डबल होकर आई है। चाची अपनी माँ को लेकर आ रही है। सासू माँ आते ही चाचा चौधरी को धर लेती है। क्यों? तुमने मेरी नन्ही सी बेटी को धमकाया? जाओ, जब तक तुम कुछ कमाकर नहीं लाते मैं यही रहूंगी। जाता हूँ, शायद कहीं नौकरी मिल जाए। रास्ते में रुको, जो कुछ तुम्हारे पास है निकाल कर सामने रख दो। अरे भाई, मेरी सास ने मुझे घर से इसीलिए निकाल दिया है कि मैं कुछ कमाता नहीं। मेरे पास पैसा कहाँ होगा? हम इस शहर में अजनबी हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जान बख्श दी जाए तो हमें कोई बैंक बताओ जिसे हम लूट सके। चाचा चौधरी उनकी कार में बैठकर चल देते हैं। चालाकी की कोशिश ना करना वरना गोली मार दूंगा। थोड़ा आगे जाने पर रुको, यह रहा बैंक। वह डाकू बैंक में घुस जाते हैं। लूटो, धावा बोल दो। बैंक के अंदर आइए, आपका स्वागत है। यहाँ का वातावरण अजीब सा है। क्या यह बैंक नहीं है? बिल्कुल है, आप ठीक जगह आए हैं। यह आई बैंक है। आप भी अपने नेत्र दान दीजिए और पुण्य कमाइए। धोखा। वह दोनों वापस बाहर की ओर दौड़ते हैं। उस बुड्ढे को पकड़ो, जान से मार दो उसे। बैंक के बाहर हैंड्स अप। है? चाचा जी, आपने पुलिस स्टेशन फोन करके इन डाकुओं को पकड़वाने में हमारी मदद की। इन पर 1 लाख रुपए का इनाम है जिसके आप हकदार हैं। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी और धमाका सिंह। एक दिन धमाका सिंह, जाही, अगर वह मकान हमें मिल जाए तो वहां से हमारा काला धंधा खूब चल सकता है। वह इमारत तुलसीराम की है, उससे पूछते हैं। तुलसीराम, तुम्हारा मकान सरदार धमाका सिंह को पसंद आया है और वह इसे खरीदना चाहता है। यह जगह हमारे पुरखों की निशानी है। क्या कोई अपने पूर्वजों को बेचता है? यह सुनकर धमाका सिंह हवा में फायर करता है। जो चीज हमें पसंद आती है वह हम ले लेते हैं, ऐसे या वैसे। अगर तुम 1 मिनट में बाहर ना निकले तो तुम्हारी लाश बाहर निकलेगी। यह सुनते ही तुलसीराम वहां से दौड़ लगा देता है। यह डाका जनी है, मुझे मेरे ही मकान से निकाला जा रहा है। कुछ दूरी पर, चाचा जी, आपके हाथ में क्या है? साबू, यह चुंबक है। यह लोहे को अपनी तरफ खींचता है। तुम अपना लोहे का स्पैनर ऊपर उछालो। साबू स्पैनर को हवा में उछालता है। लो। और स्पैनर चुंबक पर आकर चिपक जाता है। देखा, वह आकर चुंबक से चिपक गया। तुलसीराम, चाचा चौधरी, मेरी मदद करो। डाकू धमाका सिंह ने मेरे मकान पर कब्जा कर लिया है और मुझे बाहर निकाल दिया है। तुलसीराम, फिक्र ना करो, तुम्हें अपना घर वापस मिलेगा। साबू, आओ चलें। और वह तीनों तुलसीराम के घर की ओर चल दिए। हमें देखना है कि किसी की संपत्ति का दुरुपयोग ना हो। डाकू वहां अपना अड्डा बनाकर असामाजिक कार्य करेंगे। तुलसीराम का घर। घुसपैठिए ने दरवाजा और खिड़कियां बंद कर दिए ताकि कोई अंदर न जा सके। रोशनदान खुला है। चाचा चौधरी साबू के कंधों पर खड़े हो जाते हैं। धमाका सिंह, इस मकान से बाहर आ जाओ और इसके मालिक को रहने दो। धमाका सिंह, चौधरी, मेरा जवाब ये है। ओहो, जाही, कहो कैसी रही? गोली के सामने कौन आएगा सरदार? चुंबक, अपना करिश्मा दिखाओ। है मेरा पिस्तौल। और चाचा चौधरी पिस्तौल धमाका सिंह पर तान देते हैं। अगर तुमने
1 मिनट में मकान खाली नहीं किया तो मैं गोली चला दूंगा। और फिर मेरा प्यारा घर चाचा चौधरी, धन्यवाद। इधर धमाका सिंह, मेरे अंदर बदले की आग भड़क रही है। सरदार, क्यों ना हम दुश्मन की पत्नी का अपहरण कर ले? ठीक है, इस औरत के हाथ बांधो, ले चलो इसे। एक जगह पहुंचकर स्टूल को उसके नीचे से खींचते ही वह फांसी पर लटक जाएगी। इस तरह चाचा चौधरी से बदला लेने की मेरी चाह पूरी हो जाएगी। चाचा चौधरी, धमाका सिंह फिर से अपनी करतूत पर उतर आया है। चाचा चौधरी चक्री चलाते हैं। जाओ। हवा में जाती चक्री पेड़ की डाल को काट देती है। बिन्नी, आओ चलें। धमाका सिंह के अड्डे पर। यह तुम किसको ले आए? यह मोजा है। यह कई जंगें लड़ चुका है। चाचा चौधरी के सारे परिवार को यह खत्म कर देगा। मोजा, अपनी गन की मार दिखाओ। मोजा फायर करता है और बिल्डिंग धराशायी हो जाती है। मोजा, सचमुच तुम्हारी गन बड़ी घातक है। चौधरी के मकान को ध्वस्त कर दो, मुंह मांगा इनाम दूंगा। मुझे वहां ले चलो। चाचा चौधरी के घर के सामने वह रहा। इस पत्थर को उठाकर दूर रख दिया जाए। मोजा फायर करता है। 1 सेकंड में वो मकान गिर जाएगा और दुश्मन इसके नीचे दबकर मर जाएगा। गोला साबू के हाथ में थमे पत्थर को चकनाचूर कर देता है। साबू का वार। चल हट मेंढक। भागो। हवा में उछला मोजा सीधा कीचड़ में जा गिरता है। चाचा चौधरी, साबू और चाची चाचा चौधरी और बीम का इनाम। एक दिन एक बहुमंजिली इमारत में जाप पाकिस्तान से जो चरस आने वाली थी वह क्यों नहीं पहुंची। राख साहब, चाचा चौधरी नाम के एक आदमी ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सूचना दे दी थी और सारा माल पकड़ा गया। जो हमारे रास्ते में रुकावट डालता है उसे साफ करो। चाचा चौधरी सड़क पर दिखाई दे रहा है। कहो तो उस गीदड़ को हटा दूं बॉस। बीम, गोली चलाओगे तो पुलिस आ जाएगी। मैं उसे ऐसा मारूंगा कि लगेगा चाचा चौधरी ने खुदकुशी की है। ठीक है बीम, काम होने पर इनाम मिलेगा। इधर चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, स्मगलरों को पकड़वाने के बाद वे आपकी जान के दुश्मन बन गए हैं। साबू, अपना कर्तव्य पूरा करने से वे मुझे रोक नहीं सकते। तभी चाचा चौधरी की नजर इमारत के ऊपर खड़े व्यक्ति पर पड़ती है। ओहो, शायद वह कूदकर खुदकुशी करना चाहता है। चाचा चौधरी दौड़ पड़ते हैं। साबू, मैं उस आदमी को बचाने जा रहा हूं। शुक्र है लिफ्ट मिल गई। मैं ऊपर छत पर आ गया। चाचा चौधरी दौड़कर उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। रुको, जिंदगी बड़ी अनमोल है, उसे क्यों गंवाना चाहते हो? बच गए। तभी चाचा चौधरी, अब तुम्हें चौथी मंजिल से कूदना होगा। ये क्या मजाक है? मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हें ऊपर चौथी मंजिल पर लाने के लिए वह मेरा नाटक था। आप कूदो। मेरे 3 गिनते ही नीचे सड़क पर छलांग लगा देना। 1, 2 और 3। 3 कहते ही चाचा चौधरी इमारत से नीचे कूद जाते हैं। काम खत्म हुआ। इमारत के नीचे साबू। धन्यवाद साबू। चाचा जी, मुझे आभास हो गया था कि आपकी जान खतरे में है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा रहा।
इधर बीम अपने बॉस के पास पहुंचता है। रॉक साहब, मैंने चाचा चौधरी को ठिकाने लगा दिया। मेरा इनाम? बॉस एक जोरदार किक उसको जड़ देता है। यह लो। हैं? देखो, चाचा चौधरी जिंदा जा रहा है। चाचा चौधरी और साबू का जन्मदिन। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। साबू, जन्मदिन मुबारक। धन्यवाद चाची। क्यों जी, यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हो? जाओ केक लाओ, साबू का जन्मदिन मनाएंगे। आओ साबू चलें। और चाचा चौधरी और साबू वहां से चल देते हैं। तुम्हारी चाची का हुक्म हो गया है तो उसे बजा लाना हमारा फर्ज है। धमाका सिंह और गोबर सिंह। गोबर सिंह, चाचा चौधरी और साबू केक लेने निकले हैं। उन्हें ठगने का अच्छा मौका है। बढ़िया खबर लाया है धमाका सिंह। वे निकलेंगे तो यहीं से मैं उन्हें ऐसा केक दूंगा कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। आइए चाचा जी, अपनी बेकरी में बना बर्थडे केक सिर्फ 5 रुपए में। गोबर सिंह, बड़ा सस्ता है। उसका साइज देखेंगे तो और भी खुश होंगे। स्पेशल साबू के लिए बनाया है। चाचा चौधरी उसे 5 रुपए देते हैं। यह रहे 5 रुपए, केक हमारा हो गया। पैसे लेकर गोबर सिंह और धमाका सिंह वहां से रफू चक्कर होने लगते हैं। इससे पहले कि वे पैकेट खोल कर देखें, 9 + 2 11 हो जाओ। इधर चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, धोखा। यह केक मिट्टी का बना है और इसमें क्रीम की जगह गोबर और कीचड़ भरा है। साबू, केक को फेंक दो। साबू केक को हवा में उछालता है और वह सीधा गोबर सिंह के सर पर आ गिरता है। परिणाम स्वरूप। हैं? आओ साबू, दूसरा केक खरीदने चलें।